नमस्कार दोस्तों जीके के अंतर्गत प्रैक्टिस सेट का 24 पार्ट है। इससे पहले पार्ट जिन भाई नहीं देखे हैं वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेटों की श्रृंखला लेकर चल रहा हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में सबसे ज़्यादा खेती किस फसल की होती है? हमारे देश में यानी भारत में सबसे ज़्यादा खेती किस फसल की होती है? ऑप्शन ए रागी, बी गेहूं की, सी मक्का की, डी चावल की। और आपके लिए 5 सेकंड का समय है। करेक्ट आंसर है चावल की। भारत में सबसे ज़्यादा खेती जो है चावल की होती है और चावल सबसे अधिक क्षेत्र में बोया जाता है। और हमारे देश का मुख्य भोज्य पदार्थ चावल ही है। तथा दूसरा, चावल के बाद दूसरा जो मुख्य फसल होती है वो होती है गेहूं की। तथा एक चीज़ और बता दें आपको कि विश्व का मुख्य भोज्य पदार्थ गेहूं ही होता है और चीन का मुख्य भोज्य पदार्थ चावल है। और चावल का जन्म जो हुआ है वो चीन में ही हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, 1998 में पोखरण में भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण का कोड क्या था? 1998 में पोखरण में जो भारत द्वारा परमाणु परीक्षण किया गया था उसका कोड क्या था? ऑप्शन ए ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, ऑपरेशन विजय, सी ऑपरेशन शक्ति, डी ऑपरेशन काबूम। करेक्ट आंसर है ऑपरेशन शक्ति था। 1998 में पोखरण में भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण का कोड जो था ऑपरेशन शक्ति था। और शक्ति 98 के अंतर्गत 11 मई को 3 परीक्षण किए गए थे। पहला थर्मोन्यूक्लियर 43 किलोटन का था और दूसरा था विखंडन 15 किलोटन का और तीसरा था लोइंड ऐसे होगा देखिए। लोइंड था ये 0.2 किलोटन का था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑप्शन ए OS X, बी विंडोज 7, सी DOS और डी C++। करेक्ट आंसर है C++। ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। बाकी OS X और विंडोज 7 DOS जो हैं ये उच्च स्तरीय ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, डिजिटल संकेतों को समवर्ती संकेतों में परिवर्तित करने वाला उपकरण कौन सा है? डिजिटल संकेतों को समवर्ती संकेतों में परिवर्तित करने वाला उपकरण कौन सा है? ऑप्शन ए वाईफाई, बी मॉडेम, सी पोर्ट, डी USB। करेक्ट आंसर है मॉडेम। मॉडेम जो है ये डिजिटल संकेतों को समवर्ती संकेतों में परिवर्तित करने वाला उपकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर बी, सेपेक तेकरेव क्या है? सेपेक तेकरेव क्या है? ऑप्शन ए पक्षी, बी मलेशिया में एक प्राचीन शिकारी टीम, सी वॉलीबॉल को किक मारना, डी एक प्रकार का लड़ाकू विमान। करेक्ट आंसर है वॉलीबॉल को किक मारना होता है सेपेक तेकरेव। वॉलीबॉल को किक मारना होता है और वॉलीबॉल खेल के प्रत्येक पक्ष में 6 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो समुद्र में प्रभावित नहीं होती है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो समुद्र में प्रभावित नहीं होती है? ऑप्शन ए गंगा, बी जमुना, सी ताप्ती, डी कावेरी। करेक्ट आंसर है जमुना नदी। सबसे लंबी नदी है भारत की जो समुद्र में प्रभावित नहीं होती है। ये
जमुना जो है गंगा नदी में मिल जाती है। जमुना या यमुना एक ही बात है, ये गंगा नदी में मिल जाती है प्रयाग में। और आपको बता दें कि भारत की सबसे लंबी नदी जो है गंगा नदी है, और उसकी लंबाई जो है 2525 किलोमीटर है। तथा भारत से होकर बनने वाली सबसे लंबी नदी जो है ब्रह्मपुत्र नदी है, उसकी लंबाई जो है 2900 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, C6, यहाँ पर ये C6 और H6 है, H6 है ये। क्या है C6 H6 क्या है? ऑप्शन ए हाइड्रोकार्बन, बी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सी बेंजीन, डी टोल्यून। करेक्ट आंसर है बेंजीन है ये। बेंजीन का सूत्र है C6H6, रासायनिक सूत्र है इसका C6H6, बेंजीन का रासायनिक सूत्र है। और बेंजीन जो है सरलतम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। बेंजीन की संरचना वलय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, भूटान की राजभाषा कौन सी है? भूटान की राजभाषा कौन सी है? ऑप्शन ए अंग्रेजी, बी हिंदी, सी जोंगखा और डी खमेर। करेक्ट आंसर है जोंगखा। भूटान की राजभाषा जो है जोंगखा है, सी पार्ट करेक्ट आंसर है। और भूटान की राजधानी थिम्पू है। और भूटान की मुद्रा जो है वहाँ की न्यूल ट्रम है, न्यूल ट्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध ज्वलनशील प्राकृतिक गैस कौन सी है? प्रचुर मात्रा में उपलब्ध ज्वलनशील प्राकृतिक गैस कौन सी है? ऑप्शन ए प्रोपेन, बी मीथेन, ई इथेन, डी ब्यूटेन। करेक्ट आंसर है मीथेन। प्रचुर मात्रा में उपलब्ध ज्वलनशील प्राकृतिक गैस जो है मीथेन है। मीथेन धान की फसल से भी उत्पन्न होती है ये। और गोबर गैस में 65% तक मीथेन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ स्थित है? 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए आगरा में, बी अजमेर में, सी अहमदाबाद में, डी माउंट आबू में। करेक्ट आंसर है अजमेर में है। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर राज्य में, अजमेर नगर में है, ये शहर में है। और 2.5 दिन का झोपड़े का निर्माण जो है संस्कृत महाविद्यालय के अवशेष पर उसके मालवा से बनाया गया, मलबे से बनाया गया था ये। भारत का प्रथम मस्जिद जो है कुव्वत उल इस्लाम दिल्ली में बनाई गई थी। तथा एक चीज़ और बता दें, जामा मस्जिद दिल्ली का भारत का सबसे बड़ा मस्जिद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय होली कैसे मनाते हैं? भारतीय होली कैसे मनाते हैं? ऑप्शन ए एक दूसरे का मजाक बनाकर, बी एक दूसरे पर रंग और पानी फेंक कर, सी दीप प्रज्वलन करके, डी कबूतरों को मुक्त करके। करेक्ट आंसर है एक दूसरे पर रंग और पानी फेंक कर मनाते हैं। भारतीय होली एक दूसरे पर रंग और पानी फेंक कर मनाते हैं। और हिंदुओं का पर्व त्यौहार जो है होली नववर्ष का त्यौहार है ये। होली चैत माह के प्रथम दिन मनाते हैं। और हिंदुओं का जो पंचांग है वो चैत माह से ही स्टार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, लिमरिक क्या है? लिमरिक क्या है? एक प्रकार का चूने का पत्थर, बी ज़्यादातर 5 लाइनों की कविता का एक रूप, सी एक प्रकार का रंगमंच का नाटक, डी एक प्रकार का शब्दों का खेल। करेक्ट आंसर है ज़्यादातर 5 लाइनों की कविता का एक रूप होता है, बी पार्ट करेक्ट आंसर है लिमरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील निम्नलिखित में से कौन सी है? भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ऑप्शन ए डल झील, बी थोल झील,
सी पुष्कर झील, डी वूलर झील। करेक्ट आंसर है वूलर झील है। डी पार्ट करेक्ट आंसर है, वूलर झील है। और वूलर और डल झील जो है ये दोनों कश्मीर में ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। 1896 में आयोजित पहले आधुनिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी किस शहर ने की थी? 1896 में जो आधुनिक ओलंपिक खेल स्टार्ट हुए थे उनकी मेजबानी किस शहर ने की थी? ऑप्शन ए एथेंस ने, बी पेरिस ने, सी लंदन ने, डी एम्स्टर्डम ने। करेक्ट आंसर है एथेंस ने। एथेंस ने 1896 में जो आधुनिक ओलंपिक खेल स्टार्ट हुए थे उसकी मेजबानी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य आयनित गैसों के तारों के बीच धूल के बादल को क्या कहा जाता है? हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य आयनित गैसों के तारों के बीच धूल के बादल को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए आकाशगंगा, बी सुपरनोवा, सी नेब्यूला, डी ब्लैक होल। करेक्ट आंसर है नेब्यूला कहा जाता है। नेब्यूला कहा जाता है। हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य आयनित गैसों के तारों के बीच धूल के बादल को नेब्यूला कहा जाता है। और 1755 ईस्वी में 1755 में सर्वप्रथम इम्यूलोन कांट ने पृथ्वी की उत्पत्ति को नेबुला सिद्धांत की व्याख्या किया था। यह तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से अधिक होता है तो सुपरनोवा तारा बनता है। यदि तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से अधिक होता है तो सुपरनोवा तारा बनता है। और एक चीज़ और बता दें आपको, सुपरनोवा तारा जो है विस्फोटित अधिनव तारे का क्रोड संकुचित होकर न्यूटन तारा अथवा कृष्ण छिद्र, न्यूटन तारे को कृष्ण छिद्र भी कहा जाता है, ये बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। ऊँटों का प्रसिद्ध व्यापार किस वार्षिक मेले का हिस्सा है? ऊँटों का प्रसिद्ध व्यापार किस वार्षिक मेले का हिस्सा है? ऑप्शन ए उदयपुर मेला, बी थार मेला, सी कुंभ मेला, डी पुष्कर मेला। करेक्ट आंसर है पुष्कर मेला। डी पार्ट करेक्ट आंसर है। ऊँटों का प्रसिद्ध व्यापार का वार्षिक मेला जो है पुष्कर मेला है। और एक चीज़ और बता दें आपको, ऊँटों को मरुस्थल का जहाज कहा जाता है। ऊँटों का गद्देदार पैर बालू पर चलने के अनुकूल है। और ऊँट के कुबड़ में जो है वसा होती है, एक थैली जमा होती है जो पानी की कमी के समय पानी के रूप में प्रयोग करता है उसका, और ये 15 दिनों तक लगभग उसका प्रयोग कर सकता है। और एक चीज़ और बता दें कि पुष्कर में ही भारत में एकमात्र मंदिर है ब्रह्मा जी का, वो पुष्कर में ही है। भारत में एकमात्र मंदिर जो है ब्रह्मा जी का, एक ही मात्र मंदिर है भारत में, वो है पुष्कर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। सिग्मो क्या है? सिग्मो क्या है? ऑप्शन ए गोवा का वसंत ऋतु का महोत्सव, बी नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी, सी एक प्रकार की रंगोली, डी भगवान शिव के नामों में से एक। करेक्ट आंसर है गोवा का वसंत ऋतु का महोत्सव है सिग्मो। गोवा का वसंत ऋतु का महोत्सव है सिग्मो। और पोंगल जो है तमिलनाडु का नववर्ष का पर्व है। ओणम केरल का नववर्ष का पर्व है। और बिहू असम का नववर्ष का पर्व है। और होली जो है उत्तर भारत का मुख्यतः नववर्ष का पर्व है, जैसा मैंने पीछे बताया था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। एंड्रोमेडा क्या है? एंड्रोमेडा क्या है? ऑप्शन ए मिल्की वे की पड़ोसी आकाशगंगा, बी ग्रह ब्लैक होल का नाम, और डी धूमकेतु। करेक्ट आंसर है मिल्की वे की पड़ोसी आकाशगंगा है एंड्रोमेडा। मिल्की वे की पड़ोसी आकाशगंगा है एंड्रोमेडा। आकाशगंगा जो है करोड़ों टिमटिमाटे तारों से मिलकर बनती है, जो उत्तर से दक्षिण में सफ़ेद तारों की चौड़ी पट्टी है जो नदी की तरह लगती है। उत्तर से दक्षिण की तरफ सफ़ेद तारों की चौड़ी पट्टी होती है और नदी की तरह लगती है कि
और एक चीज़ और बता दें आपको, सूर्य से दुग्ध मेला मंदाकिनी के केंद्र से ये 3 × 10⁴ प्रकाश वर्ष दूर है। यानी सूर्य से दुग्ध मंदाकिनी के केंद्र से 3 × 10⁴ प्रकाश वर्ष दूर है। तथा सबसे पास वाली जो मंदाकिनी है देवयानी होती है। सबसे पास वाली मंदाकिनी देवयानी है। और हमारा सौर मंडल जो है दुग्ध मेखला या आकाशगंगा नामक मंदाकिनी का सदस्य है। हमारा सौर मंडल जो है ये दुग्ध मेखला या जिसे आकाशगंगा कहते हैं वो नामक मंदाकिनी का ही सदस्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। भारतीय खेल में HIL का पूरा नाम क्या है? भारतीय खेल में HIL का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए हिमाचल इंडियन लायन, बी हरियाणा इंडस लीग, सी हॉकी इंडिया लीग, डी हैदराबाद इंडिया लीग। करेक्ट आंसर है हॉकी इंडिया लीग है। HIL का पूरा नाम जो है हॉकी इंडिया लीग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। ओनेरियोलॉजी किसका अध्ययन है? ओनेरियोलॉजी किसका अध्ययन है? ऑप्शन ए भगवान का, बी सपने का, सी नींद का, डी रंग का। करेक्ट आंसर सपने का। ओनेरियोलॉजी सपने का अध्ययन है। तो ये थे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया। थैंक्स सो मच।